नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा, सेना का बढ़ाया हौसला, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, बोले अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया। परमाणु हथियारों की निगरानी के राजनाथ सिंह के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, देने लगा गीदड़ बबकी। पाकिस्तान बोला हमारी पारंपरिक क्षमताएं पर्याप्त। दुनिया मानेगी ऑपरेशन सिंदूर का लोहा, आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। कई दलों के सांसदों को विदेश भेजेगी मोदी सरकार। तालिबान के साथ भारत का बड़ा कूटनीतिक दांव, एस जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री से पहली बार की बातचीत, पाकिस्तान की बढ़ गई टेंशन। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर, सेना ने कहा कश्मीर से दहशतगर्दों का करेंगे सफाया, स्थानीय लोगों का दिया धन्यवाद। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद पीएम मोदी से लेकर तमाम नेता सेना का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। पहले पीएम मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल श्रीनगर पहुंचे और आज उन्होंने गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा किया। यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के हालातों के बारे में जानकारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पर जवानों को संबोधित किया। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सीज फायर तोड़ा तो देखना। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मिलने वाले आईएमएफ की फंडिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आईएमएफ का धन आतंकवादियों तक सीधा पहुंचेगा। एक तरफ सेनाओं से मुलाकात करें और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी जा रही है। देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या राजनाथ सिंह हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे एनएसए हो, हर कोई पाकिस्तान के झूठ, उनके प्रोपेगेंडा और उनके जो अफवाह फैलाने का जो मैकेनिज्म है, जिससे बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान के लीडर्स, पत्रकार भी प्रभावित हैं, उन सबको एक साथ 3-4 मैसेजेस दे रहे हैं। मैसेज नंबर 1 कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी हमने पॉज बटन दबाया है और आपकी तमाम हरकतों के ऊपर हमारी निगाह है। 1 नंबर 2 कि ये जो आपने लड़ाई लड़ी, उसमें हमने आपको बहुत ही आसानी से कुचल डाला। आपका कोई भी मिसाइल हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सका और हमारे तमाम हमले वो सटीक, प्रिसाइज और मारक साबित हुए। तो इसलिए ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा मैसेज वो दे रहे हैं कि ये जो तुमने टेररिज्म का जो पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है और बाहर से तुम पैसे लेकर के आते हो, यहां टेररिस्टों को बांटते हो, इसके ऊपर हिंदुस्तान कार्रवाई करेगा। और नंबर 4, अब जो एक नया मैसेज दिया जा रहा है भारत की तरफ से कि चूंकि इस तरह की खबरें आ रही है कि आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का जो एटम बॉम्ब जो आपने बना रखे हैं, उसका ठीक से आप देखभाल करने लायक नहीं है, इसलिए दुनिया को आपके जो तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उसके ऊपर निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो दुनिया को भी मैसेज जा रहा है कि भारत अभी समझा रहा है आप लोगों को, कल किसी दहशतगर्द, किसी आतंकी, किसी जिहादी के हाथ में अगर ये सारी चीज़ें चली गई तो लंदन में फटे या न्यूयॉर्क में फटे, कहाँ क्या होगा, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। जी। वहीं भारत के एक बयान से पाकिस्तान बौखला उठा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि हम पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकियों की परवाह नहीं करते। वैश्विक समुदाय को यह विचार करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश के पास परमाणु हथियार होना उचित है। राजनाथ सिंह ने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी में ले। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली ने रक्षा मंत्री के
बयान की निंदा की और कहा कि ये बयान उनकी गहरी असुरक्षा और निराशा को उजागर करता है। उन्होंने दावा किया है कि बगैर परमाणु के भी भारत को रोकने में हम सक्षम हैं। पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताएं भारत को रोकने के लिए पर्याप्त है। ऐसा क्या कह दिया रक्षा मंत्री ने? इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों? देखिए, बेइज्जती हो रही है चारों तरफ। ये फ्रॉड लोग हैं। सोशल मीडिया में कोई अफवाह फैलवाते हैं पहले और फिर उसको सच बता करके पब्लिक को टोपी पहनाते हैं। पाकिस्तानियों की हालत बड़ी खराब है। दया आती कभी कभी कि कैसा मुल्क बना दिया तुम्हारे रहनुमाओं ने। पहले क्लेम कर लेते हो कि हमने 5-5 राफाल गिरा दिए और जब सबूत मांगा जाता है तो इंटरनेशनल मीडिया में कहते हो कि सोशल मीडिया में रखा हुआ है। अरे, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो ये झूठ क्यों फैला रहे हो? अब ये कह दिया कि टेलीग्राफ में, डेली टेलीग्राफ यूके का बड़ा सम्मानित अखबार है, कि उसमें फ्रंट पेज में छपा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आर द मास्टर्स ऑफ किंग्स ऑफ द स्काई, है ना, कि पूरा हुकूमत चल रही है पाकिस्तान के एयरफोर्स की। अब मालूम चला वैसे कोई खबर नहीं है और ये बेवकूफ लोग ये पार्लियामेंट में खड़े होकर ये सब दावा कर रहे हैं कि वहां ये छप गया, वहां ये छप गया। मतलब कितनी ये अनपढ़ गवार किस्म के लोग हैं। पढ़ा लिखा आदमी एक भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। जो चीफ है आर्मी का वो कहता हम जिहादी हैं। दुनिया में आपने कभी देखा कि भाई कोई चीफ कह रहा हो कि भाई मैं जिहादी हूं? मतलब आप बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने देश को चला रहे हो और हिंदुस्तान इसी का फायदा उठाता है। वो दुनिया भर में बता रहा है कि देखिए कितने इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और जब इस तरह के बयान आते हैं तो इनको मिर्ची लगती है तो फिर वही गिदरभव किया, फिर वही गिदरभव की। अभी 5 दिन पहले मार नहीं खाए ये लोग और अभी फिर से ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कन्वेंशनल पावर है उससे ही हम जीत जाएंगे। क्यों? न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया तुम्हारे साइट्स के ऊपर। कल तक तो न्यूक्लियर की धमकी दे रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि भाई कन्वेंशनल करना है तो आ जाओ, आजमा लो उसको भी। तो ये देखिए पाकिस्तान जो है वो एक रोग स्टेट है, सड़ गल गया है और वहां की सरकार, वहां की आर्मी इस देश को तबाह और बर्बाद करने के कगार पर लेकर के पहुंच चुकी है। जी, इन सब के बीच भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 मई से 10 दिनों के लिए 5 देशों में भेज रही है। 5-6 सांसदों के कुल 8 ग्रुप्स अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और ईओई जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग पार्टियों के सीनियर सांसद विदेश दौरे पर भारतीय डेलीगेशन के ग्रुप्स को लीड करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को ग्रुप लीडर बनाया जा सकता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी डेलीगेशन का हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जिस तरह का प्लान मोदी सरकार ने बनाया है, क्या असर होने वाला है? देखिए, दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए ये बड़े लीडर माने जाते हैं कि आपने पार्लियामेंट्री डेलीगेट्स को जो है वो आप पूरी दुनिया में भेज रहे हो और आपने ये सोच लिया है कि इसकी जिम्मेदारी 2 लोगों को देंगे, शशि थरूर को देंगे, ओवैसी को देंगे। जहां जहां मुस्लिम ममालिक में जो टीम जाएगी वहां ओवैसी साहब लेकर के जाएंगे। जहां जहां दुनिया को समझाना होगा, आप देखिए कि क्या मैसेज जाएगा। पाकिस्तान में वहां की विपक्षी पार्टियां अपने प्रधानमंत्री को कह रही भाई गीदड़ है तो सियार है तो कायर है तो मूर्ख है, झूठा है। ये वहां का विपक्ष कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को एक, आप ये देखिए कि कोई डेलीगेशन जा रहा है जिसमें ये कहा जाएगा कि आई एम फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, चीजें ही बदल जाएंगी। ये होता है एक सिविलाइजेशनल नेशन, एक जिसका इतिहास है, एक जिसके पास संस्कृति है, संविधान, डेमोक्रेसी के प्रति आस्था है। वहां उन गंवारों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। वहां के लोग ये डिमांड कर रहे थे, उनकी पार्टी के ही लोग,
कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। जब युद्ध शुरू हुआ था सो हम लोगों को भेजो, तो उन लोगों ने भी प्लान कर लिया था, लेकिन पता चला कि ये सारे नेता वो विदेश जाने का बहाना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर उधर ही रह जाते ये लोग, फिर उधर ही निकल गए होते डिप्लोमेटिक वीजा लेकर के, कि जब युद्ध खत्म हो जाता तब वो वापस लौटते। मतलब वो लोग भागने की फिराक में थे। तो ये फर्क है, और मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी बड़े नाराज होंगे। राहुल गांधी बड़े नाराज इसलिए होंगे कि इन लोगों ने सोचा था कि इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सरकार ने क्या किया, विपक्ष के ही नेताओं को सरकार का स्पोक्स पर्सन बना दिया, प्रवक्ता बनकर के, सरकार का, हिंदुस्तान का प्रवक्ता बनकर के ये पूरी दुनिया जाएंगे। राहुल गांधी के समझ के बाहर की चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह का खेल उनके साथ कर दिया। जी। इधर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत की जानकारी एस जयशंकर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। जयशंकर ने लिखा कि कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा के लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान के बीच झूठी रिपोर्टों और अविश्वास को खारिज किया गया और भारत अफगानिस्तान की पारंपरिक मित्रता को मजबूत करने की बात की गई। वह इस खबर से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई होगी। किस तरह की खबर है जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है? देखिए, अफगानिस्तान की जनता और हिंदुस्तान की जनता के बीच में एक अगाढ़ प्रेम का संबंध है। जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक मानसिक द्वंद्व चलता रहता है, वेदर इट इज अ टाइम ऑफ पीस और वॉर, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जनता दुश्मन मानती है, चाहे झगड़ा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। सिमिलरली जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता के बीच में इमोशंस चलते हैं, वैसा ही अफगानिस्तान की जनता और पाकिस्तान के बीच है। ये पाकिस्तानी जहां है, ईरान के साथ भी वही है। ये सारे पड़ोसियों से ये इनका एक अलग तरीके का 36 का आंकड़ा चलता है। ये सिर्फ उसके सामने ही पैर पकड़ लेता है जो इनको पैसे देता है। भिखारी मुल्क है, लेकिन वो गुंडागर्दी, लोकल गुंडा बनना चाहता है। तो अफगानिस्तान की जनता तो भारत के साथ मिलना ही चाहती थी। ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। जब ये पहलगाम हुआ उसके 2 दिन 3 दिन बाद जो साउथ एशिया के जो सचिव हैं हिंदुस्तान में, विदेश मंत्रालय में, पूरे डेलीगेशन वो काबुल में उनकी मुलाकात हुई थी। और मुलाकात के समय ही ये तय हो गया था कि कुछ बातचीत हो रही है, अफगानिस्तान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी जो रियल झगड़ा हो रहा है वो बाउंड्री को लेकर के हो रहा है। अफगानिस्तान को लगता है कि बहुत सारा वो जो डुरंड लाइन जो बना दिया गया है वो मानते नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को रोकने के लिए वो लोग बेड़ा लगा रहे थे, वायर लगा रहे थे। तो अफगानिस्तान के लोगों ने ये काम करना शुरू किया। ये जो पाकिस्तानी लगा जाते थे वो लेकर के आ जाते थे, और तालिबान के लोग आते थे, आप पाकिस्तान की आर्मी पे गोली चलाते थे और ये कायर आर्मी भाग जाती थी। तो एक बॉर्डर का मसला है ही, और दूसरा जिस तरीके से अफगानिस्तानियों को, जो अफगानियों को पाकिस्तान के अंदर से भगाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस हिसाब से बलूची और तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो समस्या क्रिएट कर रहा है, तो आप समझिए कि भारत के साथ नज़दीकी पाकिस्तान के लिए एक वेस्टर्न फ्रंट पे भी, हिंदुस्तान के साथ उनका ईस्टर्न फ्रंट है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ इनका वेस्टर्न फ्रंट है। तो ये वेस्टर्न फ्रंट भी खुल सकता है, और अगर ये खुला तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर जाएगा। जी। आखिरी खबर में बात जम्मू कश्मीर की। पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सेना पुलिस ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में हुआ, एक ऑपरेशन गांव में हुआ। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मार गिराया। सेना ने कहा कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और ये ऑपरेशन उसका प्रमाण है। आने वाले समय में भी ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर देंगे। साथ ही स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार एनकाउंटर जारी है, आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सेना की तरफ से, वहां के स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद किया। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां अब कल देखिए वहां तिरंगा झंडा निकला, पहलगाम में भी निकला, श्रीनगर में भी निकला, लोकल स्थानीय लोग निकाल रहे थे। इनफ इज इनफ। ये वहां पे जो रैशनल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस तरीके से पहलगाम की घटना घटी है, ये एक ऐतिहासिक घटना घट गई है, जहां से अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं। श्रीनगर या कश्मीर वैली की जनता, उनको भी लगने लग गया है कि ये तो बहुत बुरा है। पाकिस्तान की पिटाई हो गई, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। खी जाकर के वो लोग ड्रोन श्रीनगर पे भी मार रहे थे, वैली में भी मार रहे थे। तो ये जो पाकिस्तान का जो रवैया है, उससे बहुत लोगों का भ्रम टूटा है। लेकिन बहुत सारे अभी भी जिहादी एलिमेंट हैं, तो वो कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो स्थानीय लोग ही देंगे ना। वो मिल रहा है और आतंकियों का सफाया हो रहा है। जब पहलगाम हुआ तो 14 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी कि ये 14 हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। 4 उसमें मारे जा चुके हैं, 8 की लिस्ट बाकी है। और जब तक ये लिस्ट सब नाम के आगे वो क्रॉस लगेगा नहीं, तब तक ये ऑपरेशन इसी तरीके से, सुसज्जित तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये चलता रहेगा। अब ये मौका है सरकार के पास, जनता आपके साथ है, कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ है। एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए कि पाकिस्तान के समर्थक, पाकिस्तान में ट्रेन किए गए आतंकी, पाकिस्तान के साथ जिसका जो भी रिश्ता है, उन सबको चिन्हित करके उनको पहचान किया जाए और जो कोई भी आतंक के नेटवर्क से उनका वास्ता है, उनको पकड़ के बाकायदा कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।